सोचेंगे तो एससी एनरोलमेंट भी जो 2014-15 से 2021-22 में 69.5% पर थे। ओके और फीमेल में भी वो तो राज्य का विषय है एनरोलमेंट। कल्याण बनर्जी जी। Sir, during last 5 or 7 years, there are no central government university, central government college, even Kendriya Vidyalaya has been opened in West Bengal. My question is, whether the central government is having any planning to open any central government university, central government colleges, Kendriya Vidyalaya, Central Vidyalaya in West Bengal, especially in the district of Bankura and Srirampur parliamentary constituency. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछा। तो इसके लिए मैं कहता हूँ, बांकुरा जैसे पिछले जिला है, इसके लिए हमने ब्रांच कैंपस, ये एक यूनिवर्सिटी को ब्रांच कैंपस खोलने के लिए जगह मांगा है बहुत दिनों से, लेकिन नहीं हुआ। मैं चाहते हैं राज्य सरकार और उनका इच्छा प्रकाश करे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलना ये एक सतत प्रक्रिया है, तो राज्य सरकार से मांग आना चाहिए, मॉडल डिग्री कॉलेज को मांग आना चाहिए। जैसे ये मूषा जो पहले रूषा था, अभी ये मूषा हो गया, तो इसी में बंगाल सरकार कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सही करने के लिए कोई अधिकारी को नहीं भेजा, मंत्री भी नहीं आया। ये बताने में मेरा बहुत दुख होता है। निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे यहाँ केंद्र सरकार ने अभी तक जो उसके इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जो उत्तर है सर मंत्री महोदय का, कि 4000 करोड़ रुपया दे दिया, जिसके कारण कि जो आईएसएम धनबाद है या आईआईएम रांची है वो ठीक चल रहा है। लेकिन जो 95 इंस्टीट्यूट जिसका की लिस्ट दिया है माननीय मंत्री महोदय ने, जिसमें 15 मेरे ही लोकसभा में, उसमें से पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के कारण कोई भी चालू नहीं है। जैसे प्रोफेशनल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपया मेरे ही गोड्डा में दिया है। इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्डिंग बनकर तैयार है, पिछले 2 साल से उसकी पढ़ाई चालू नहीं है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट मेरे यहाँ देवघर में 3 साल से बिल्डिंग तैयार है, उसमें पढ़ाई चालू नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये पूछना है कि यदि राज्य सरकार को हम बिल्डिंग दे देते, लेकिन राज्य सरकार अपनी अकर्मण्यता के कारण यदि उस इंस्टीट्यूशन को चालू नहीं कर पाती है, तो हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन में महिलाओं के और पुरुषों के GER और एनरोलमेंट रेशियो में जो कमी है, उसको खत्म करने के लिए क्या करें? माननीय सदस्य ने जो व्यक्त किया वो राज्य सरकार के जो स्थिति में बताते हैं आपको। अभी जो अनस्पेंड बैलेंस पड़े हैं वहाँ भी 40.88 करोड़, हम लोग 259.28 करोड़ हमने दे दिया उनको, तो इसके बाद भी अभी तक 40.88 करोड़ अनस्पेंड है। ये जो नहीं करते हैं इसके बारे में, तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन में है। और जो एनरोलमेंट के बारे में जो सारे व्यवस्था है, हम उसके बारे में भी कर रहे हैं। संजय सेठ। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में स्कूली क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या प्रमुख परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, तथा उनके लिए निर्गत धनराशि का विवरण प्रदान करें, तथा मेरे रांची लोकसभा में खिलाड़ी जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन का क्षेत्र है, वहाँ कोई केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सदस्य ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछा है। हमारे स्कूल शिक्षा क्षेत्र में झारखंड में समग्र शिक्षा, पढ़ना लिखना अभियान, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण तथा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हम लोग चलाए जा रहे हैं। और जिनके लिए भी वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा जारी किए गए धनराशि भी इस प्रकार मैं कहता हूँ, समग्र शिक्षा में 266.86 करोड़ हमने दिया है। ये पोषण शक्ति निर्माण में भी 148.33 करोड़ हम लोग दिया है। और इसके साथ
सरकार